वहाँ जो एसएचओ मैडम है वो आई, उनको डरा धमका के कहा पोस्टमार्टम कराओ। आरोपी युवक है जिसको भगा ले गया था, अपहरण करके उसके साथ कोई नाजायज संबंध बनाए। एफआईआर पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और उसके बाद में आरोपी ने जो धमकी दी, इन सारी चीज़ों से वो आदमी अपना आपा खो बैठा। पुलिस प्रशासन इस तरह से आम आदमी को डरा कर अगर अपने कार्य को अंजाम देंगे तो ये मेरे विचार से सरासर गलत है। फ़ोन पे धमकी दी कि अगर आपने कोई पुलिस कार्रवाई की या हमें ढूंढने का प्रयास किया तो जिंदा नहीं बचोगे, जान से मार देंगे। चोरी के मामले में शक के आधार पर यहाँ की महिलाओं को ले जाके थाने में किस तरह से मारपीट की गई। पुलिस कानून नाम का कोई खौफ नहीं है, अपराधी खुलेआम अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। 2025 में 1219 बच्चों ने आईआईटी जेईई एडवांस्ड में सफलता हासिल कर सिर्फ सीकर ही नहीं पूरे देश में रच दिया इतिहास। अगर आपका भी सपना है देश की टॉप आईआईटीज में पहुंचने का, तो जुड़िए मैट्रिक्स से और अपने सपनों को दीजिए उड़ान। राम राम सा जल को मारवाड़ में आप स्वागत है। आप देख रहे हो कि ये वक्त की सब बड़ी घटना है विधानसभा झाइल तहसील डे की, जगह नाबालिग पुत्री का पिता है वह आपको दम तोड़ दियो। आप देख रहे हो मौका मत है जगह नागौर का, जगह भी डे गांव का है। वह सब सामुदायिक अस्पताल है, बड़ बार धनो बिचौड़ा है, आगे कई प्रकार की मांग है। और मौका पर ही विधानसभा झाइल का पूर्व विधायक प्रत्याशी अनिल जी बारूपाल है। आप पूरा मामलो पूछा, गाँव वालों ने पूछा कि कई कारण जो पिता आपको दम तोड़ियो और आगे कई मांगा है, पूरा कई मामलो है। बस पूरो मामलो आगे छोड़ने दियो 4 महीना पाछे ले थाना देनो पाछे बिने राजी बाजू की लोगों ने भी आधार कार्ड दिखा घर थोड़ा बना पड़ने की जो कोशिश। अबे पाछे और हिम्मत कर ली काले कौन हो और छोरो? छोरो है 36 ना को पाल्टा को छोरो है वो लेगो बकाल धमकी मैं तो करना हाको ने एर बिन छोड़ दोपहर का काल 1 बजे लेगो वो लेगो तो बाप बाप रो काटो न खाई गो आ तो कमजोरी के हिसाब मान तो वो दीदी जान जद मान ठार पड़ी कोनी वो दिन सुबह तलाम पर आपकी जान गंवा दी। अच्छा, आपका जगह छोटा भाई है। छोटे भाई को छोड़ो बच्चों तो बड़ो मामलो है बाबू साहब, प्रशासन को कहीं अपील करना चाहूँ। आपकी फसल गांव की इज्जत इज्जत गांव करे मैं कौन करूं। अनिल बारूपाल जी, आप देख रहे हो कि घटना पर घटना घटित होती जा रही है। अभी जगह वर्तमान सरकार है वह पूर्ण रूप संज्ञान ले कौन रही, और इतना बड़ो मामलो हो चुका है, अभी तक प्रशासन वगैरह आए? प्रशासन तो पुलिस वाले आए थे, जो संबंधित थाना है सुरपाड़िया, वहाँ जो एसएचओ मैडम है वो आई, इनको डरा धमका के कहा पोस्टमार्टम कराओ फटाफट और हम अपनी आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये ऐसे थोड़ी होता है। पुलिस प्रशासन इस तरह से आम आदमी को डरा कर अगर अपने कार्य को अंजाम देंगे तो ये मेरे विचार से सरासर गलत है। और ये घटना पे भी मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बिहाराम की जो पुत्री है, नाबालिग पुत्री है, जिसको लगभग 4 महीने पहले ये जो आरोपी युवक है इसको भगा ले गया था। और भगा के क्या, अपहरण करके ले गया था। वो अपहरण करके उसके साथ कोई नाजायज संबंध बनाए और उसके खिलाफ में पुलिस थाना रोड में एक मुकदमा भी दर्ज हुआ और मुकदमे में उसके खिलाफ में इसको आरोपी मानते हुए चालान भी पेश हुआ। उसके बाद में लड़की को बरामद करके घर वालों को सुपुर्द कर दिया था। और कल की घटना देखिए आप, मतलब कल उस आदमी की हिम्मत देखिए कि जो खुद पोक्सो का आरोपी है वो फिर सरेआम धमकी देके और उस लड़की का अपहरण करके ले जाता है। और साथ ही बियाराम को ये धमकी दी कि अगर कोई फोन पुलिस, पर दी या अब सुनने में यह है फोन पे धमकी दी कि अगर आपने कोई पुलिस कार्रवाई की या हमें ढूंढने का प्रयास किया तो जिंदा नहीं बचोगे, जान से मार देंगे। इस धमकी की वजह से वो व्यक्ति सदमे में आ गया और अपना आपा खो बैठा। और लोक लाजवश वो सुबह जल्दी घर से निकल गया था। फिर इन्होंने परिजनों ने उसको ढूंढने का प्रयास किया, आसपास आस पड़ोस में कहीं फ़ोन किया, कहीं और जाके पूछा, वो मिला नहीं। और बाद में किसी ने सूचना दी कि उसकी बॉडी डे का जो नौसर तालाब है, बड़ा तालाब, उसमें उसकी बॉडी मिली थी। जो मृत्यु हुई है संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि वो खुद जाके गिरा है, या हो सकता है कि उसके साथ मारपीट करके गिरा दिया हो या उसको ले जाके वहाँ पटक दिया हो। तो ये भी अभी जांच का विषय है। हमने ये पीड़ित परिजनों के साथ हम लोग बैठे हैं। पुलिस बार बार इनको डरा धमका के जबरन पोस्टमार्टम कराना चाह रही है। तो मैंने कहा ये कोई नाथी का बाड़ा नहीं है, इस तरह से जबरन अगर कार्रवाई करोगे तो हम उसको करने नहीं देंगे। हम पीड़ित परिजनों के साथ बैठे हैं और हमने ये कहा है कि जब नामजद रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करा चुकी है, भाई रात को जब वो लड़की को ले गए थे कल,
कल शाम को एफआईआर दर्ज हो गई और उस एफआईआर पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और उसके बाद में आरोपी ने जो धमकी दी, इन सारी चीज़ों से वो आदमी अपना आपा खो बैठा कि न तो मेरा पुलिस मेरी मदद कर रही है और इधर ये धमकी पे धमकी दे रहा है। आपा खोने से ये इस तरह की घटना हुई। तो मैंने कहा जो आरोपी है, नामजद आरोपी है, परिवार वालों ने रिपोर्ट दे रखी है, तो नामजद आरोपियों की आप गिरफ्तारी करो, उस लड़की को दस्तयाब करो। और ये कह रहे हैं कि वो तो उनका भी पता नहीं है, अब कॉल ट्रेस कर रहे हैं, लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं। मैंने कहा अब चोरी के मामले में आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले चोरी के मामले में शक के आधार पर यहाँ की महिलाओं को ले जाके थाने में किस तरह से मारपीट की गई। मैंने कहा आप चोरी के मामले में उठाकर प्रताड़ित कर सकते हो, उनको इस तरह से मारपीट कर सकते हो, तो ये तो एक आदमी खत्म हुआ है भाई। ये गैर इरादतन हत्या का मामला है। इसमें आप शक के आधार पर, वो अगर खुद नहीं मिल रहा तो उनके माँ बाप को, रिश्तेदारों को लाकर उनसे पूछताछ करो। तो अभी हमने ये मांग रखी है कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो या उनके माता पिता को या उनके परिजनों को किसी को लाकर थाने में पूछताछ के लिए तो कम से कम लाओ। जब तक आप नहीं लाओगे तब तक हम पोस्टमार्टम के लिए, परिवार भी ये चाह रहा है कि पोस्टमार्टम के लिए सहमति नहीं है। पोक्सो का, मेरी बात सुनो, पोक्सो का मामला कब दर्ज होगा? जब लड़की की इच्छा नहीं थी उसके साथ जाने की, जब भी तो उसके खिलाफ में मुकदमा दर्ज हुआ। और पोक्सो में दर्ज है, फिर हिमाकत देखिए आप दोबारा, जैसे इतनी बड़ी हिम्मत करना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ ये जो थाना सुरपालिया, या आप देख लो अभी जो मौजूदा सरकार है उसमें पुलिस कानून नाम का कोई खौफ नहीं है। अपराधी खुलेआम अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, जो चाहे जैसे कर रहा है। बिल्कुल कानून और पुलिस का डर खत्म हो चुका है। और पुलिस भी कहीं ना कहीं इस तरह से देखें तो लापरवाह नजर आ रही है। अगर समय रहते पुलिस इस एफआईआर पर कार्रवाई करती तो मेरे विचार से बियाराम आज हमारे बीच जिंदा होता। बारूपाल जी, आप देख रहे हो कि थाना सुरपालिया की बात कर रहे हो। थाना सुरपालिया को पहले भी मामला आ चुके हैं। बिल्कुल, पहले भी एक मामला आया था। यहाँ एक चोरी का मामला था जिसमें जिसके यहाँ चोरी हुई, उन्होंने शक के आधार पर 4-5 लोगों के नाम बताए और शक के आधार पर इन्होंने पूछताछ की। पूछताछ में उन्होंने भी सहयोग किया। जब भी इनको बुलाया 2 बार 3 बार 4 बार वो गए थे। लेकिन बाद में एक ये मामला उठा था, आपको ध्यान में होगा कि महिलाओं के साथ पुरुष पुलिस कार्मिक द्वारा संगीन मारपीट की गई पूछताछ के दौरान। तो पुरुष पुलिस कार्मिक को महिलाओं के साथ मारपीट करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर महिलाओं से पूछताछ कोई करेगा तो वो लेडी कांस्टेबल ही कर सकती है या लेडीज पुलिस ही कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकती। मतलब आपकी एक ही मांग है, मतलब आरोपी ने सजा मिले और जब तक पूर्व निष्पक्ष जांच हो बाद में पोस्टमार्टम। बिल्कुल और मांग कहीं नहीं देते ना छतरी करती है। दो बार भाई हमारी यही मांग है कि दोषियों की गिरफ्तारी हो और निर्दोष कोई फंसे नहीं। भाई हम किसी निर्दोष को भी फंसाने के लिए या नहीं है, लेकिन जो दोषी है वो खुलेआम घूम रहे हैं। ये एक तरह से कानून पर, पुलिस पर एक सवाल या निशान है।